नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो खून के रिश्तों से परे होता है। ये वह बंधन है जो विश्वास, प्यार और समझ पर टिका होता है। आज की यह कहानी दो दोस्तों की है, अमन और रोहित। उनकी दोस्ती एक ऐसी मिसाल है जो ये साबित करती है कि सच्ची दोस्ती समय, परिस्थितियों और दूरी से परे होती है। अमन और रोहित एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और उनकी मुलाकात पहली कक्षा में हुई थी। अमन एक शांत स्वभाव का लड़का था, जबकि रोहित बहुत चंचल और बातूनी था। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वे घनिष्ठ मित्र बन गए। स्कूल के दिनों में दोनों हर समय एक दूसरे के साथ रहते थे। जहां अमन पढ़ाई में बहुत अच्छा था, वहीं रोहित खेल कूद में माहिर था। दोनों ने एक दूसरे की कमजोरियों को अपनी ताकत बना लिया। अमन रोहित की पढ़ाई में मदद करता और रोहित अमन को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता। एक बार स्कूल में एक नाटक प्रतियोगिता आयोजित हुई। अमन को नाटक में भाग लेने में झिझक हो रही थी, लेकिन रोहित ने उसे प्रेरित किया। उसने कहा, दोस्त डरना कैसा, मैं तेरे साथ हूँ। अगर हम हार भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, कोशिश करना जरूरी है। अमन ने उसका विश्वास किया और दोनों ने साथ में नाटक में हिस्सा लिया। परिणाम स्वरूप उन्होंने पहला पुरस्कार जीता। इस घटना ने उनकी दोस्ती को और मजबूत कर दिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों ने एक ही शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि अब वे अलग अलग विषय पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। कॉलेज का जीवन उनके लिए कई नई चुनौतियां लेकर आया। एक दिन रोहित का परिवार आर्थिक तंगी का सामना करने लगा। उसकी पढ़ाई बंद होने की नौबत आ गई। जब अमन को ये बात पता चली तो उसने अपने माता पिता से बात की और रोहित की मदद करने का फैसला किया। अमन ने अपनी जेब खर्च से बचत कर और अपने माता पिता से पैसे लेकर रोहित की फीस भरवाई। रोहित ने कहा, तूने जो किया उसके लिए मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन मैं ये कर्ज जरूर चुकाऊंगा। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों ने अपने अपने करियर में कदम रखा। अमन एक इंजीनियर बन गया, जबकि रोहित ने खेल कोच बनने का सपना पूरा किया। हालांकि दोनों अब अलग अलग शहरों में रहने लगे थे, लेकिन उनकी दोस्ती में कभी दूरी नहीं आई। एक दिन रोहित को एक बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली जाना था। वह बहुत उत्साहित था, लेकिन अचानक उसे बुखार हो गया। अमन को जब ये बात पता चली तो वह तुरंत अपने काम से छुट्टी लेकर रोहित के पास पहुंचा। उसने रोहित की देखभाल की और उसे इस काबिल बनाया कि वह टूर्नामेंट में हिस्सा ले सके। कुछ सालों बाद अमन एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने विदेश चला गया। वहां उसकी मुलाकात नए लोगों से हुई, लेकिन उसने कभी अपनी पुरानी दोस्ती नहीं छोड़ी। वहीं रोहित ने अपने गांव में एक स्पोर्ट्स अकादमी खोली। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे। एक बार अमन को अपनी कंपनी से निकाल दिया गया और वह मानसिक तनाव में आ गया। उसने किसी से बात करना बंद कर दिया। जब रोहित को इस बारे में पता चला तो वह बिना किसी सूचना के अमन के घर पहुंच गया। उसने अमन को हिम्मत दी और कहा, जिंदगी में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन हार मानना हमारा काम नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ। रोहित ने अमन को फिर से आत्मविश्वास दिया। अमन ने मेहनत की और जल्द ही उसे एक और नौकरी मिल गई। अमन और रोहित की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची दोस्ती वक्त, हालात और दूरी से प्रभावित नहीं होती। दोस्ती का रिश्ता ऐसा होता है जो हमें ताकत देता है, हमारा सहारा बनता है और हमें गिरने से बचाता है। दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ समय बिताना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे का साथ देना, मुश्किल घड़ियों में हाथ थामना और बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करना होता है। अमन और रोहित आज भी सबसे अच्छे दोस्त हैं। उनकी कहानी इस बात की गवाही देती है कि दोस्ती का रिश्ता सबसे अनमोल है। ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि अगर दोस्त सच्चे हों तो जीवन की हर चुनौती को पार किया जा सकता है। सच्ची दोस्ती ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना।